दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसने आईपीएल 2019 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया है। और उनके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से तो दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज भी अब घबराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज और गेंदबाज आंद्रे रसेल की, जो कि आईपीएल में केकेआर की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आते हैं। हालांकि दोस्तों यूं तो हम खिलाड़ियों को अपने टीवी स्क्रीन पर देखकर यही सोचते हैं कि क्या किस्मत है इस खिलाड़ी की जो आज वह इस मुकाम पर खड़ा है, लेकिन दोस्तों हमारा इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है कि यहाँ तक पहुँचने का सफर उस खिलाड़ी का कैसा रहा। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ, तो दोस्तों आपको बता दूं कि आंद्रे रसेल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि वह किसी को भी मोटिवेट कर सकती है, क्योंकि बचपन गरीबी में गुजारने के बाद रासेल ने अपनी मेहनत के दम पर जो सफलता पाई है वह काबिले तारीफ है। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 29 अप्रैल 1988 से, जब किंगस्टन जमैका में आंद्रे रसेल का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम माइकल रसेल और माँ का नाम सैंड्रा डेविस है। और दोस्तों रासेल का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करता था और इसीलिए उनकी माँ सैंड्रा चाहती थी कि रासेल पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब करे। हालांकि बचपन में ही आंद्रे रसेल को स्पोर्ट्स का काफी शौक था और अपनी माँ के विचारों के बिल्कुल ही विपरीत उनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और कहा जाता है कि बचपन में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान रसेल अक्सर स्कूल बंक करके क्रिकेट खेलने निकल जाया करते थे। और फिर घर की खराब आर्थिक हालत को देखते हुए अपने स्कूल के समय में ही रसेल ने यह फैसला किया कि वह क्रिकेट के खेल में ही अपना करियर बनाएंगे। हालांकि आंद्रे रसेल अपने घर वालों को निराश नहीं करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी माँ से 2 साल का टाइम मांगा। और रसेल ने कहा कि अगर वह 2 साल में इस खेल के अंदर सफलता नहीं पाएंगे तो उनकी माँ जैसा कहेंगी वह वैसा ही करेंगे। और फिर इस टाइम पीरियड में रसेल ने क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए दिन रात एक कर दिया था। हालांकि दोस्तों अपनी माँ को दिए गए टाइम में उन्हें सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उनकी मेहनत को देखते हुए सभी फैमिली मेंबर्स को यह समझ तो आ गया था कि रसेल आज नहीं तो कल सफल तो जरूर ही होंगे। और इसीलिए सभी ने उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर समय बीतने के साथ 2007 में पहली बार आंद्रे रसेल को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जमैका की टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। और अपने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से रसेल ने लोगों को भी काफी प्रभावित किया। और फिर बर्नार्डर्स ग्रीन क्रिकेट क्लब और वॉरस्टरशायर क्रिकेट लीग में दमदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बाद वेस्टइंडीज के सेलेक्टर्स का ध्यान रसेल पर गया। और फिर नवंबर 2010 में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले टूर्नामेंट में आंद्रे रसेल को पहली बार वेस्टइंडीज की टीम में जगह दिया गया। और दोस्तों जहां किसी भी खिलाड़ी को आमतौर पर पहली बार वनडे या फिर T20 में जगह दिया जाता है, वहीं रसेल को पहली बार टेस्ट में खिलाया गया था। और फिर वनडे मैच में भी रसेल ने डेब्यू किया तो सीधा वर्ल्ड कप में। 2011 वर्ल्ड कप के अंदर आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना पहला वनडे मैच खेला था। हालांकि इस मैच में वह बल्ले से तो कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए थे, लेकिन गेंदबाजी में रासेल ने काफी प्रभावित किया और 10 ओवर्स में महज 37 रन देकर उन्होंने 1 विकेट झटका था। और फिर समय बीतने के साथ ही अगले कुछ मैचों में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आंद्रे रसेल ने खुद को एक पावर हिटर साबित कर दिया। और फिर शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस को देखने के बाद 2012 के आईपीएल में भी उनका नाम जोड़ा गया और इस ऑक्शन में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें करीब 3 करोड़ की रकम देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया था। हालांकि 2012 और 2013 आईपीएल में दिल्ली के साथ खेलने के बाद रसेल कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो गए और 2014 के बाद से वह लगातार इसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों आईपीएल और वेस्टइंडीज की टीम के अलावा भी रसेल बिग बैश लीग, पाकिस्तान सुपर लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग की तरह ही अलग अलग लीग्स में खेला करते हैं। और दोस्तों 2019 आईपीएल में भी आंद्रे रसेल के शानदार परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीता हुआ है और वीडियो बनाने तक वह इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने के साथ ऑरेंज कैप अपने नाम किए हुए हैं। हालांकि यह तो अभी शुरुआती मैचेस हैं और इसीलिए यह आंकड़े समय के साथ बदल भी सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम आंद्रे रसेल के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2016 में जस्सिम लोरा नाम की एक लड़की से शादी की, जो कि प्रोफेशन से एक मॉडल है। बहरहाल दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि गरीबी में पले बड़े होने के बावजूद जिस तरह से रसेल ने अपनी मेहनत के दम पर सफलता पाई है वह हर किसी के बस की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वह आईपीएल में आगे भी हमें अपनी शानदार बैटिंग और बॉलिंग से एंटरटेन करते रहेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।